कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी आखिरी चाल चलने वाला है। सुंदरी चुपके से जहनदाद के घर से निकलती है, सिर्फ गुलाम से मिलने के लिए। जैसे ही वो बाहर आती है, सामने गुलाम खड़ा होता है और दोनों बिना कुछ सोचे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। गुलाम तुरंत फैसला करता है, अब और नहीं। वो सुंदरी को अपने दूसरे घर ले जाता है ताकि उसे हर खतरे से दूर रख सके। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। बादशाह को सब पता चल जाता है और वो गुस्से में आग बबूला होकर सीधे गुलाम के दूसरे घर पहुंच जाता है। वहां जो सीन वो देखता है वो उसे और पागल बना देता है। वो गुलाम को बेरहमी से मारता है और रस्सियों से बांध देता है। तभी उसे खबर मिलती है कि कुर्बान अली उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है। बादशाह तुरंत अपना प्लान बदलता है और सुंदरी को लेकर हवेली वापस पहुंच जाता है। वो जहनदाद को धमकी देता है, अगर अभी मेरा निकाह सुंदरी से नहीं करवाया तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। मजबूरी में निकाह की तैयारी शुरू होती है। मौलवी साहब आ जाते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही निकाह शुरू होने वाला होता है, जहनदाद एक बड़ा खेल खेलता है। वो पीछे से बादशाह को बेहोश कर देता है और खुद सुंदरी को किडनैप करके कहीं छुपा देता है। कुछ देर बाद बादशाह को होश आता है। वो सीधे गुलाम के पास जाता है, उसकी रस्सियां खोलता है और पूछता है, सुंदरी कहाँ है? लेकिन गुलाम भी अनजान होता है। तभी अचानक कुर्बान अली वहां पहुंचता है और बिना कुछ सोचे बादशाह पर गोली चला देता है। लेकिन इस बार गुलाम बीच में आ जाता है और गोली उसके बाजू में लग जाती है। ये सीन सब कुछ बदल देता है। बादशाह पहली बार देखता है कि गुलाम ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अस्पताल में जहनदाद की कॉल आती है, लेकिन कॉल उठाता है बादशाह और उसे पता चलता है कि सुंदरी उसके कराची वाले घर में है। बादशाह तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है सुंदरी बंधी हुई है। वो उसे आजाद करता है, लेकिन तभी जहनदाद अपने आदमियों को भेज देता है और बादशाह को पकड़कर बांध दिया जाता है, जबकि सुंदरी को सीधे अस्पताल भेज दिया जाता है, गुलाम के पास। जैसे ही सुंदरी अस्पताल पहुंचती है, गुलाम को देखकर टूट जाती है। लेकिन उसी वक्त गुलाम होश में आता है और दोनों फिर से मिलते हैं। जहनदाद अब आखिरी फैसला करता है। वो वहीं अस्पताल में मौलवी साहब को बुला लेता है और कहता है, आज ही इन दोनों का निकाह होगा। उधर बादशाह किसी तरह खुद को छुड़ाकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन इस बार वो कुछ और ही फैसला लेकर आता है। वो खुद आगे बढ़ता है और कहता है, गुलाम, तुमने मेरी जान बचाई है, आज मैं तुम्हारी मोहब्बत तुमसे नहीं छीनूंगा। और वो खुद सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है और आखिरकार गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाता है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि यही इस ड्रामे की असली एंडिंग होगी, जहां बादशाह का कैरेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या बादशाह सच में बदल गया है या ये सिर्फ एक मोमेंट था? अगर आपको ऐसे ही दमदार स्टोरी और अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।